आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं शिक्षक डायरी कक्षा 1 की और 2 की और 3 की। साथियों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारी जो टीचर डायरी है, नई संदर्शिकाओं के अनुसार टीचर डायरी लिखी जा रही है और यहाँ पर हम तीनों कालांशों का प्रयोग कर पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 1, 2, 3 और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 1, 2, 3। टीचर डायरी को मैं बहुत आराम से समझाऊंगा जिससे कि आप बारीकी से हर चीज़ को समझ जाएं। यदि आपके यहाँ इंस्पेक्शन पर कोई भी अधिकारी आता है, हर चीज़ को आप बारीकी से समझा सकें अपने टीचर डायरी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रत्येक बिंदु को आप महत्वपूर्ण तरीके से समझें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हिंदी के 3 कालांश हैं उनको डिवाइड किया है: मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन बिग बुक। और नीचे हमने जो 3 कालांश हैं गणित के, उनको अभ्यास गतिविधियों का यहाँ पर नाम दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ ARP टीम उत्तर प्रदेश। साथियों, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कम से कम इस वीडियो पर 200 लाइक तो ज़रूर आने चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, जैसे कि आप देखेंगे कि 4 तारीख को और 5 तारीख को आपका जो है दशहरे का अवकाश रहेगा। उस दिन हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें भी हम डिटेल से समझेंगे। 3 तारीख की भी छुट्टी पड़ सकती है, पर 3 तारीख को क्या होगा इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ 3/10/2022 को जब मौखिक भाषा विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कविता पोस्टर पर काम करना है। कविता पोस्टर पर कार्य एक लिख कर बता रहा हूँ, बाकी आप जो कि तू एज इट इज़ लिख लेंगे इसमें से। और कविता पर कार्य ये इसमें यहाँ पर अलमारी है, ये कक्षा 1 के लिए है, कक्षा 1। उसके बाद यहाँ पर चींटी, ये कक्षा 2 के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर हाथी, ये कक्षा 3 के लिए है। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। यदि आपकी कक्षाएं अलग अलग हैं तो आप इनको अपनी कक्षा के अनुसार भी लिख सकते हैं, यानी कि आप कक्षा 1 की लिख सकते हैं, तब आपको केवल यहाँ पर अलमारी लिखना होगा। दूसरी बात, डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो डिकोडिंग पर लय वर्ण की पहचान, लय वर्ण की पहचान, ये कक्षा 1 के लिए है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पर है वर्ण की पहचान, है वर्ण की पहचान, ये कक्षा 2 के लिए है। और एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, ये कक्षा 3 के लिए। इसके बाद करते हैं पठन के बारे में बात। तो यहाँ पर बच्चों को मौखिक कहानी सुनाना है, मौखिक कहानी सुनाना, कहानी सुनाना। किस में से? कक्षा 1 के लिए यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर सहज 2 का प्रयोग करना है कक्षा 2 के लिए। और यहाँ पर पाठ 4 है जिसका नाम बंदर का मामा, बंदर का मामा, ये आप लोगों को कराना है कक्षा 1 के लिए। उसके बाद यदि बात करें सहज 2, कक्षा 2 के लिए बात करते हैं। यहाँ पर पाठ 1 साइकिल, ये यहाँ पर कक्षा 2 के लिए है। उसके बाद यहाँ पर सहज 1 कक्षा 3 के लिए। और यहाँ पर पाठ 2 जलेबी, ये कक्षा 3 के लिए है। तो आप यहाँ पर अलग अलग अपनी क्लास के हिसाब से इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यपत्रक हिंदी 01 का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर शिक्षण योजना गणित के अंदर मैं बात करूँ तो कक्षा 1 के लिए 1 से 9 तक की संख्याओं की तुलना करना सिखाएंगे, कक्षा 2 के लिए 1 से 99 तक की संख्याओं की तुलना करना सिखाएंगे, और कक्षा 3 के लिए 2 अंकों का घटाव हासिल के साथ बच्चों को सिखाना है। और यहाँ पर कार्यपत्रक गणित 01 का प्रयोग करना है। और अंग्रेजी उर्दू हमारा प्रवेश कक्षा 3 में बच्चों को पढ़ाएंगे और क्रियान्वयन सफल रहा। उसके बाद बात करेंगे हम यह 4 तारीख की। अब यदि आपका 3 या 4 को अवकाश होता है तो आपको करना क्या है, इस पर जो भी गतिविधि हैं, जब स्कूल खुलेगा हमारा 6 तारीख को, 3, 4 और 5 और 6 तारीख को खुलेगा, तो ये आप कंबाइंड रूप से भी करा सकते हैं। मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको कि इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ सेम हैं जिनको हमें आगे भी कराना है, कि हम पुनरावृत्ति के दिन पर भी इन चीज़ों को करा सकते हैं। जैसे कि मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा कलरव 1 पाठ 12 स्टेशन यहाँ पर कराना है कक्षा 1 पर। अनुभव पर चर्चा विषय परिवार कक्षा 2 और विषय जन्मदिन कक्षा 3।
डिकोडिंग पर दै वर्ण की पहचान कक्षा 1, गै वर्ण की पहचान कक्षा 2 और एक ही मात्रा कक्षा 3। पठन की बात करें तो सहज 2 बंदर, पाठ 4 बंदर का चश्मा, और सहज 2 पार्ट 1 साइकिल कक्षा 2, और यहाँ पर सहज 1 पार्ट 3 जलेबी। देखिए पिछले में भी था जलेबी, बंदर का चश्मा, और यहाँ पर भी ये चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों दिन की और तीनों दिन की कंबाइंड गतिविधि हैं जिनको हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर कार्यपत्रक हिंदी 02 का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ मुझसे गणित लिखा गया था, आप यहाँ पर हिंदी को लिखेंगे। शिक्षण योजना 02 की बात करते हैं। कक्षा 1 के अंदर 1 से 9 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिनना। कक्षा 2 में 1 से 99 तक की संख्याओं को आगे और पीछे की, इसमें 99 तक हो गया। कक्षा 3 में 2 अंकों का घटाव लंबवत रूप में हासिल सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जो हमारा भाषा, इसके अंदर 5 तारीख को मौखिक भाषा विकास में आप वही चीज़ें देखेंगे जो आपने 4 तारीख को देखी थी, यानी कि चित्र पर चर्चा कलर ऑफ 1 पार्ट 12 स्टेशन, और यहाँ कक्षा 1 के लिए अनुभव पर चर्चा परिवार कक्षा 2 और जन्मदिन कक्षा 3। यदि आप उस दिन नहीं कराए थे तो यहाँ पर लय व दय वर्ण की पुनरावृत्ति, और बच्चों को जहाँ पर ऑनलाइन कक्षा संचालित होती हैं आप इनको वहाँ पर एज इट इज़ भी भेज सकते हैं। आ वर्ण की पहचान और पै वर्ण की वर्कशीट बनाकर इनकी, पै वर्ण की पहचान कक्षा 3। और यहाँ पर कहानी सहज 2 पार्ट 7 चीकू और मीकू, सहज 1 सहज से पार्ट 2 यहाँ पर करना है कोए की भूख। उसके बाद सहज 1 से पार्ट 3 तितली कक्षा 3। हिंदी कार्यपत्रक 03 का प्रयोग, और यहाँ पर शिक्षण योजना 03। कक्षा 1 वस्तुओं 1 से 9 तक की वस्तुओं को विभिन्न तरीके से गिनना। कक्षा 2 स्थिर अंतराल में 2, 3, 5 तक की गिनती बनाना। कक्षा 3 में गुणा की अवधारणा को बताना। और यहाँ पर कार्यपत्रक गणित 03 का प्रयोग, अंग्रेजी उर्दू हमारा प्रवेश 3 पढ़ाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर 6 तारीख की। तो 6 तारीख को हम लोगों को सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि कराएंगे, और जो प्रीवियस हमारा रह गया था उनको हमें कराना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूर्व के अभ्यास, तो यहाँ पर आप इनको करा लेंगे, यहाँ पर पूर्व के अभ्यास को जो पिछले होंगे। और यहाँ पर पै वर्ण की पहचान, य वर्ण की पहचान और जय वर्ण की पहचान। मौखिक कहानी सुनाना कक्षा 1 में, सहज 2 पार्ट 2 कोए की भूख पहले भी हमने पढ़ा है, तो इसको कराना है कक्षा 2 में। उसके बाद में हम लोगों का सहज यहाँ पर 5/10 यानी 5 तारीख का प्रोग्राम आपको कराना है, 5 यानी कि 5 अक्टूबर का प्रोग्राम कराना है कक्षा 1 में। और यहाँ सहज से पठन कक्षा 3 में। कार्यपत्रक 04 का प्रयोग हिंदी में करेंगे हम, और अभ्यास गतिविधि तीनों दिन की समेकन आप लोगों को यहाँ पर गणित में कराना है, और कार्यपत्रक गणित 04 का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर 7 तारीख की। तो 7 तारीख को मौखिक कहानी सुनाना है कलर ऑफ 1 पार्ट 15 दादाजी। और यहाँ पर कक्षा 2 के अंदर कछुआ और खरगोश की कहानी सुनानी है कक्षा 2 में। पखुड़ी परस 46 भलाई की जीत कक्षा 3। उसके बाद पुनरावृत्ति डिकोडिंग वर्ण पहचान ब्लेंडिंग शब्द पठन ये कराना है बच्चों को 1 से लेकर 3 तक। समतर्क पठन बच्चे स्वयं पढ़ेंगे, और कार्यपत्रक हिंदी 05 का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद रिवीजन वर्कशीट मैथ्स कराएंगे आप यहाँ पर, और साप्ताहिक अभ्यास और कार्यपत्रक गणित 05 का प्रयोग किया जाएगा। रीडिंग कॉर्नर में सभी बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 8 तारीख की, यानी कि सप्ताह के अंतिम दिन की। तो यहाँ पर मौखिक कहानी सुनानी है कलर ऑफ 1 से पार्ट 12 यहाँ पर जूही का जन्मदिन। और कक्षा 2 में बच्चों को कोई स्थानीय कहानी सुनानी है। कक्षा 3 में घमंडी का भाग बच्चों को सिखानी है। छठे दिन आकलन एवं रेमेडियल का कार्य होता है। तो ये साप्ताहिक जो हमारे कार्यपत्रक होते हैं, साप्ताहिक हमारा ट्रैकर होता है, उसको भरा जाता है, और कार्यपत्रक 06 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। रिवीजन वर्कशीट मैथ को यहाँ पर प्रयोग करना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना, और कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरना। गृह कार्यपत्रक दिया गया है, और यहाँ पर अंग्रेजी विषय पढ़ाया गया, और क्रियान्वयन सफल रहा। उम्मीद है ये टीचर डायरी आपकी समझ में आई होगी। एक लास्ट में मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं इसमें भूल गया था वीडियो में, ये हम लोगों को यहाँ पर अक्टूबर में इस प्रकार से लिखना है कि 3/10/2022 से 8/10/2022 10 शिक्षण योजना एक दृष्टि 1, 2, 3 सभी विषय निपुण भारत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा एवं गणित 2022-23 1, 2, 3। और यहाँ पर अभ्यास गतिविधि गणित वार्षिक एवं साप्ताहिक कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरेंगे, और यहाँ पर 36, और साइन करके आप अपना शिक्षण योजना एक दृष्टि को भर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें,
वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद।